हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का ज्ञानपुर इंस्टीट्यूट चैनल में। आज हम आपके लिए लेके आए हैं आवर इन्वायरमेंट चैप्टर। इस चैप्टर से बहुत सारे क्वेश्चंस आए हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में। बहुत सारे बच्चे इस चैप्टर को छोड़ देते हैं बेटा, तो आप इस चैप्टर से बहुत सारे क्वेश्चन देखने को आपको मिलेगा 2026 में। जब आपका बोर्ड एग्जाम होगा तो आप देखेंगे बहुत सारे क्वेश्चन इससे बनते हैं। मैं यहाँ सारा टॉपिक आपका कवर करूंगा, जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हैं 5 ईयर्स के, सारा क्लियर करूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। चलिए बात करते हैं बेटा, आवर इन्वायरमेंट होता क्या है। एक्चुअली में इन्वायरमेंट का मतलब होता है आवर सराउंडिंग। जो हमारे चारों तरफ बेटा दिख रहा है उसको क्या बोलेंगे, इन्वायरमेंट, ठीक है। एटमॉस्फेयर भी इसके नाम से जानते हैं, ठीक है। ट्रॉफिक लेवल क्या होता है, फूड चेन क्या होता है, इकोसिस्टम क्या होता है, सारी चीजें डिस्कस होंगी इस चैप्टर में। फटाफट आप लोग आ जाइए। इस सेशन अगर अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा। यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं आवर इन्वायरमेंट चैप्टर का, जो कि बायोलॉजी का लास्ट चैप्टर है क्लास 10th का। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए बेटा, इन्वायरमेंट क्या होता है। जब हम अपने इन्वायरमेंट के बारे में पढ़ते हैं तो हमें पढ़ने का ये नहीं मतलब होना चाहिए कि केवल हमने पढ़ लिया, उसका लाइफ में भी इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए। जैसे आप लोग पढ़ते हो कि इन्वायरमेंट का इंपॉर्टेंस क्या है, प्लांट हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट होते हैं, क्या जरूरत है हमारे इन्वायरमेंट की, क्यों क्यों आखिर हम लोग इन्वायरमेंट को पढ़ रहे हैं। तो बेटा इसी सब के बारे में बात करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए बेटा, ये दिख रहा है आपको व्यू, कितना अच्छा व्यू है। सोचिए अगर आपका जो अर्थ है ग्रीन ना हो अगर, तो क्या होगा। आप लोग समझ सकते हैं, फोटोसिंथेसिस एक प्रोसेस होता है जो प्लांट में होता है, जो हमें फूड देता है बेटा। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर लाइफ। ये देखिए कितना अच्छा व्यू दिख रहा है। ये इन्वायरमेंट में, ये इन्वायरमेंट ही तो है बेटा। देखो यहाँ पे कहाँ का सीन है बताएंगे, सब लोग कमेंट करेंगे कितना अच्छा व्यू है। जब आप लोग कहीं घूमने जाते हो तो जब ग्रीन दिखता है तब अच्छा लगता है कि पॉल्यूशन रहता है, कचरा फेंका है, वो अच्छा लगता है। आप एक काम करिए, एक कचड़े के ढेर में चले जाइए और यहाँ पे चले जाइए, कहाँ अच्छा लगेगा आपको। जहाँ ग्रीनरी रहेगा, जहाँ सारा अच्छा दिखेगा, वहां पे अच्छा लगेगा, ठीक। आगे चलते हैं। ये देखिए ये कितना अच्छा व्यू है। आवर इन्वायरमेंट यही तो है बेटा। अगर इन्वायरमेंट अच्छा रहेगा तो हम लोग भी अच्छे से सांस ले पाएंगे, एयर पॉल्यूशन नहीं रहेगा तो अच्छा रहेगा हमारे लिए। ये देखिए कितना अच्छा व्यू है। मैं अमेजोन फॉरेस्ट भी दिखाऊंगा, जो कि बड़े बड़े प्लांट होते हैं, जो हमारे अर्थ का लंग्स होता है बेटा। लंग्स ऑफ द अर्थ इज नोन एज अमेजोन। देखिए ये अमेजोन का जंगल है, फॉरेस्ट ऑफ द अमेजोन। बड़े बड़े पौधे रहते हैं यहाँ पे, और क्या करते हैं, इसको बोला जाता है लंग्स ऑफ द अर्थ। जो अर्थ का लंग्स का काम करते हैं, ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं पूरे अर्थ पर। ये देखिए, देख रहे हैं, ये पूरा ऊपर से व्यू लिया गया है। ये अमेजोन फॉरेस्ट है बेटा। यहाँ पे देखिए ये बड़े बड़े पौधे आपको दिख रहे होंगे, प्लांट्स। इतना इतना ज्यादा घना जंगल होता है ये बेटा। अगर बारिश होगा तो यहाँ से पानी नीचे नहीं गिरता है, उसकी पत्तियों में बहता है। आगे चलते हैं। ये देखिए अर्थ के बारे में पढ़ेंगे, एक्चुअल में इकोसिस्टम क्या होता है, पॉपुलेशन क्या होता है, न्यू कम्युनिटी क्या होता है, इन सब के बारे में बात करेंगे। देखो इंडिया हमारा सीधा दिख रहा है, ये दिख रहे हो, अर्थ में सीधा इंडिया दिख रहा है, ये देखो कितना अच्छा दिख रहा है ना। नेक्स्ट बात करते हैं बेटा, ये देखो अर्थ, ये अर्थ है, इसी के बारे में आज पढ़ने वाले हैं। हाँ, अच्छा ठीक। बेटा अर्थ डे कब मनाया जाता है। देखिए अर्थ डे कब मनाया जाता है बेटा, तो देखिए 24 अप्रैल को, 22 अप्रैल को अर्थ डे कब मनाया जाता है, 22 अप्रैल को। अर्थ डे बेटा कब मनाया जाता है, 22 अप्रैल को। इसमें यह जाना जाता है कि बेटा अर्थ को कैसे सेव करना है। मिट्टी खत्म होती जा रही है, कैसे इसको सेव करना है। सारे सड़कें बनती जा रही हैं, मकान बनता जा रहा है, तो अर्थ को कैसे सेव कर सकते हैं, ये हमारे इंपॉर्टेंट प्ले करता है। तो आप याद रखिएगा 22 अप्रैल को मनाया जाता है अर्थ डे। क्या मनाया जाता है, अर्थ डे। 22 अप्रैल को क्या होता है बेटा, अर्थ डे मनाया जाता है। आगे चलते हैं। our environment is this chapter which are we are going to discuss about the our environment. Let's start. तो फर्स्ट हम लोग देखेंगे व्हाट इज एन इकोसिस्टम। इकोसिस्टम क्या होता है, देखिए एक ऑर्गेनिज्म होता है, और ऑर्गेनिज्म से एक पॉपुलेशन बनता है। जैसे हम इंसान हैं, जब हम इंसान आपस में मिलते हैं तो एक इंसान का पॉपुलेशन बन जाता है, ह्यूमन पॉपुलेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ह्यूमन पॉपुलेशन बेटा। देखो all the interacting organism in an area together with the non-living constitute our environment from an ecosystem। जब लिविंग बींग्स नॉन लिविंग थिंग्स से इंटरेक्ट करता है, जैसे हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं,
लिविंग ऑक्सीजन ले रहा है, यानी नॉन लिविंग चीज ले रहा है, हम लोग इंटरेक्ट कर रहे हैं आपस में, नॉन लिविंग चीजों से हम लोग इंटरेक्ट कर रहे हैं बेटा, तो इसको बोलते हैं इकोसिस्टम। प्रॉपर एक इकोसिस्टम बन जाता है। जैसे हम लोग ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है, वाटर की रिक्वायरमेंट होती है, फूड की रिक्वायरमेंट होती है बेटा, तो ये सारा इकोसिस्टम बनाता है। जैसे मैं जो है क्या खाता हूँ, मैं कोई सब्जी खाया, सब्जी कहाँ से आया, प्लांट से आया बेटा, प्लांट को और सारे एनिमल ईट करते हैं, ये सारा एक इकोसिस्टम बन जाता है हमारे यहाँ। तो इसके बारे में बात करेंगे। देखो there's an ecosystem consist of, एक इकोसिस्टम में क्या होता है बेटा, देखो इकोसिस्टम में दो चीजें होती हैं, बायोटिक कंपोनेंट, एबायोटिक कंपोनेंट। बायोटिक का मतलब होता है जो लिविंग थिंग्स होगा, चाहे पेड़ हो, चाहे पौधा हो, चाहे हम हो, चाहे एनिमल्स हो बेटा, ये बायोटिक कंपोनेंट होता है जो लिविंग्स है। एक होता है अबायोटिक कंपोनेंट, क्या होता है बेटा, अबायोटिक कंपोनेंट का मतलब होता है जो नॉन लिविंग है, जो क्या है बेटा, नॉन लिविंग होते हैं, यानी उनमें जीवन, उसमें क्या नहीं होता, लिविंग नहीं होते। जैसे ऑक्सीजन हो गया बेटा, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, और बहुत सारे गैसेस होंगे, और जो हम इस्तेमाल करते हैं जैसे पेन भी हो गया, तो इन सब से इंट्रैक्शन तो कर रहे हैं हम। तो पूरे इकोसिस्टम में दो चीजें हैं, एक बायोटिक लिविंग वाला, एक नॉन बायोटिक यानी कि अबायोटिक। ठीक, बायोटिक कंपोनेंट कंप्राइजेस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो लिविंग्स होते हैं उसको बोलते हैं बायोटिक कंपोनेंट। अबायोटिक कंपोनेंट क्या होता है, कंप्राइजेस ऑफ नॉन लिविंग कंपोनेंट सच एज टेम्परेचर, टेम्परेचर हो गया बेटा, नॉन लिविंग में आता है। रेनफॉल, बारिश होती है बेटा, ये नॉन लिविंग में है, तो अबायोटिक हो गया। विंड, हवा बेटा, हवा क्या हो गया, अबायोटिक हो जाएगा बेटा। सॉयल, सॉयल भी मिट्टी बेटा अबायोटिक होता है। मिनरल, मिनरल भी बेटा अबायोटिक है। तो दो चीजें हम लोगों ने देखा इकोसिस्टम में, इकोसिस्टम में दो चीजें देखा, पहला अबायोटिक, दूसरा बायोटिक। बायोटिक में क्या होता है, लिविंग होता है, अबायोटिक में नॉन लिविंग होता है। आगे चलते हैं, देखिए बेटा टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम, कितने प्रकार के इकोसिस्टम होते हैं। देयर आर मेनली टू टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम, नेचुरल इकोसिस्टम, नेचुरल मतलब खुद से बना हो, इट इज कम्युनिटी ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग एंटिटीज, ये लिविंग और नॉन लिविंग दो जो दोनों जहां रहते हैं, अकर्स फ्री इन नेचर, नेचर में पाए जाते हैं, अपने आप, इंसान के द्वारा नहीं बनाया जाता। जैसे फॉरेस्ट, जंगल बेटा खुद से होता है, तालाब बेटा खुद से होता है, लेक्स झील खुद से होता है। तो याद रखना ये सारी चीजें खुद से जो होती हैं उसको होते हैं नेचुरल इकोसिस्टम, जो खुद से बना है, जो नेचर ने बनाया है वो क्या होगा, नेचुरल इकोसिस्टम। अगला है बेटा ह्यूमन मेड इकोसिस्टम या मैन मेड इकोसिस्टम। ह्यूमन मेड, जैसे हम लोग देखते हैं बेटा बायोलॉजिकल पार्क होता है, जूलॉजिकल पार्क होता है, हम लोग पार्क बना दिए हैं सारे, उसमें प्लांट एनिमल रहते हैं ना। इट इज ह्यूमन मेड स्ट्रक्चर वेयर बायोटिक एंड अबायोटिक, जहां बायोटिक और अबायोटिक कंपोनेंट आर मेड टू इंटरेक्ट विथ ईच अदर। सर्वाइवल, सर्वाइवल के लिए इंपॉर्टेंट होता है। आर्टिफिशियल हम लोग बनाते हैं, जैसे आर्टिफिशियल इकोसिस्टम में क्या आएगा, क्रॉप फील्ड, खेत बेटा, हम लोग अपने खेत बनाते हैं ना, खेत में अपना क्या धान उगाते हैं, गेहूं उगाते हैं, वो लिविंग होता है कुछ, और नॉन लिविंग से इंटरेक्ट भी करता है, ऑक्सीजन लेता है भाई प्लांट, कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, नॉन लिविंग थिंग भी लेगा। तो ये हो गया बेटा मैन मेड, जो हमारे द्वारा बनाया जाए, जैसे क्रॉप फील्ड मतलब खेत जो होता है। अगला क्या है, गार्डन, गार्डन अपने अकॉर्डिंग बनाते हैं। इक्वेरियम बेटा मछली, इक्वेरियम क्या होता है, मछली जो पालते हैं, एक कांच में नहीं होता, तैरता रहता है मछली, अट्रैक्शन करने के लिए, अच्छा दिखने के लिए, तो एक्वेरियम होता है। तो ये सारा मैन मेड है। तो दो टाइप ऑफ इकोसिस्टम में क्या देखा हम लोगों ने, दो प्रकार के, एक नेचुरल इकोसिस्टम और एक बेटा मैन मेड इकोसिस्टम। ठीक, आगे चलते हैं। राजनी जायसवाल, जय श्री राम, श्याम सर, जय श्री राम बेटा। टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म, टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म बेटा क्या होता है, द ऑर्गेनिज्म कैन बी क्लासिफाइड। पहला है प्रोड्यूसर, बेटा प्रोड्यूसर का मतलब होता है जो खाना बनाते हैं, जो अपने पत्तियों में खाना बनाते हैं, तो प्रोड्यूसर प्लांट हो जाएंगे। प्रोड्यूसर क्या हो जाएंगे बेटा, प्लांट हो जाएंगे। तो प्रोड्यूसर क्या होते हैं, प्लांट होते हैं जो फोटोसिंथेसिस करते हैं। ऑल ग्रीन प्लांट एंड सर्टेन बैक्टीरिया, कुछ बैक्टीरिया और कुछ सारे ग्रीन प्लांट और कुछ बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, ब्लू ग्रीन एल्गी, बीजीए बोलते हैं। ठीक है, ये क्या करते हैं, खाना बनाते हैं। विच कैन प्रोड्यूस फूड बाई फोटोसिंथेसिस कॉल्ड प्रोड्यूसर्स, जो खाना बना लेते हैं उनको प्रोड्यूसर्स बोलते हैं। जो फोटोसिंथेसिस करते हैं उसको क्या बोलते हैं, फोटोसिंथेसिस जो करते हैं उसको प्रोड्यूसर बोलते हैं। दो होते हैं, एक प्लांट बना लेता है, सारा प्लांट बना लेता है फोटोसिंथेसिस, एक बैक्टीरिया। बैक्टीरिया में कौन सा बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, बीजीए। ठीक है, अगला है कंज्यूमर बेटा। अब खाना बन गया, फूड भाई, फ्रूट हम लोग, कंज्यूमर का मतलब होता है प्रोड्यूसर को जो खाते हैं। कंज्यूमर का मतलब क्या होता है, प्रोड्यूसर को जो खाते हैं। जैसे हम लोग सब्जी खाते हैं बेटा, तो डायरेक्ट हम लोग कंज्यूम करते हैं, तो हम लोग क्या है, कंज्यूमर हैं। प्रोड्यूसर केवल प्लांट और बैक्टीरिया, सम बैक्टीरिया होते हैं, सारे बैक्टीरिया नहीं। तो हम लोग कंज्यूम करते हैं, तो जो खाएगा प्रोड्यूसर को क्या होगा, कंज्यूमर होगा। क्या होगा, कंज्यूमर होगा। These
ऑर्गेनिज्म विच आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड ऑन प्रोड्यूसर, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली प्रोड्यूसर पे डिपेंड होते हैं। जैसे मैं डायरेक्ट एनिमल को खा रहा हूं बेटा, तो मैं जिस एनिमल को खाऊंगा वो डायरेक्ट फूड पे डिपेंड होगा, किस पे, प्लांट पे डिपेंड होगा। तो मैं इनडायरेक्टली प्लांट प्रोड्यूसर पे डिपेंड हूं। अगर मान लो मैं डायरेक्टली प्लांट को खा रहा हूं तो डायरेक्टली डिपेंड हो गया मैं प्लांट के ऊपर, प्रोड्यूसर के ऊपर। लेकिन अगर मैं किसी एनिमल को खा रहा हूं तो वो एनिमल किसको खाएगा बेटा, वो एनिमल किसको खाएगा, प्लांट को खाएगा। तो इनडायरेक्टली इनडायरेक्टली हुए ना अटैच। यही बोल रहा है फीड ऑन अदर कार्ड कंज्यूमर, जो खाते हैं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, जैसे सेप्रोफाइट जो सड़े गले मृत पदार्थों को खाते हैं। कहां से आया है, प्लांट से ही तो आया है। होलोजोइक जो निगलते हैं खाना को। पैरासाइट, पैरासाइट का मतलब जैसे खटमल हो गया, वर्म, बहुत सारे पैरासाइट हो, राउंड वर्म हो गया जब पेट में कीड़ा पड़ जाता है ना। कम अंडर द कैटेगरी ऑफ कंज्यूमर, यानी कहने का मतलब जो खाते हैं प्रोड्यूसर्स को, या डायरेक्टली खाएं चाहे इनडायरेक्टली बेटा, वो क्या होंगे, क्या होंगे, कंज्यूमर होंगे। अगला है डिकम्पोजर्स, द माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ऐसे छोटे छोटे जीव जो हम आंख से नहीं देख पाते उनको बोलते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म। कन्वर्ट द डेड रिमेन्स ऑफ प्लांट, प्लांट और एनिमल का डेड रिमेन्स, यानी जब मर जाते हैं प्लांट एनिमल तो उसको डिकम्पोज करके मिट्टी में मिला देते हैं। कौन, बैक्टीरिया, उसको बोलते हैं डिकम्पोजर्स। ह्यूमस में खाद बदल देते हैं। ये क्या होते हैं, बैक्टीरिया, फंजाई, अंडर द डिकम्पोजर्स। देखो डिकम्पोजर का मतलब क्या होता है बेटा, डिकम्पोजिशन का मतलब जैसे मान लो आपने सब्जी का छिलका लिया, उसको मिट्टी में डाल दिया, अब क्या होगा, मिट्टी में कुछ बैक्टीरिया और फंजाई होंगे, उसको क्या करेंगे, छिलका को क्या करेंगे, डिकम्पोज करेंगे, तोड़ेंगे, उसको तोड़ करके मिट्टी में मिला देंगे, इसको बोलेंगे डिकम्पोजिशन। और कौन मिलाया, डिकम्पोजर कौन होता है, बैक्टीरिया और फंजाई। याद हो गया, ठीक है आगे चलते हैं। ये देखो प्रोड्यूसर का, प्रोड्यूसर कौन होते हैं, प्लांट होते हैं। प्रोड्यूसर कौन होते हैं, प्लांट होते हैं। कंज्यूमर बेटा कौन होते हैं, जैसे ये बंदर देखो कुछ खाएगा, ये पैरासाइट हो गया, ये भी कुछ खाएगा। डिकम्पोजर बेटा क्या होते हैं, डिकम्पोज जो करने वाले, फंजाई हो गया बेटा, ये फंजाई और बैक्टीरिया क्या करते हैं, डिकम्पोज करते हैं चीजों को। डिकम्पोज करके क्या कर देंगे, मिट्टी में मिला देंगे, फिर मिट्टी में जो न्यूट्रिएंट होगा प्लांट ले लेगा, ऐसे रिसाइकल होता रहेगा। ऐसे चीज जो रिसाइकल हो जाते हैं, जो डिकम्पोज हो जाते हैं, उसको बोलते हैं बायोडिग्रेडेबल। और ऐसे सब्सटेंस जो डिकम्पोज नहीं, जैसे आपका कोई भी ऐसा मटेरियल जैसे मेटल हो गया, आपका प्लास्टिक हो गया, पॉलीथीन हो गया, ये सब डिकम्पोज नहीं हो सकते हैं, तो इसको बोलेंगे नॉन बायोडिग्रेडेबल। अभी बात करेंगे बाद में, ठीक। आगे चलते हैं। फूड चेन क्या होता है, जब हम किसी भी, फूड चेन क्या होता है मैं देखता हूँ। देखो फूड चेन क्या होता है ये मैं बताने जा रहा हूँ, ठीक है। देखो प्लांट है बेटा, इस प्लांट को किसने खाया, बकरी ने खाया। और बकरी को किसने खाया बेटा, शेर ने खाया। तो ये एक चैन बना ना, इस चैन को क्या बोलेंगे, फूड चैन। दूसरा चैन देखते हैं, ये कॉर्न है बेटा, इसको खाया इंसेक्ट ने, इंसेक्ट को खाया मेढक ने, मेढक को खाया सांप ने, सांप को खाया बाज ने। तो ये एक फूड चैन बना। अब देखो यहाँ पे एक प्लांट है, प्लांट को खाया, प्लांट किसको खाया, प्लांट ने, प्लांट, प्लांट क्या करेगा बेटा, प्रोड्यूसर होगा। प्लांट को कौन खाएगा, ये खाया, इसको कौन खाएगा, ये, और इसको कौन खाएगा, ये एक चैन बना ना। जब किसी भी फूड का चैन बनता है, कौन किसको खा रहा है इसके बेसिस पे, उसको बोलते हैं फूड चैन। डिफिनीशन से अच्छा समझ में आएगा, द सीरीज ऑफ ऑर्गेनिज्म टेकिंग पार्ट एट वेरियस बायोटिक लेवल कॉल्ड फूड चैन। ईच स्टेप लेवल ऑफ द फूड चैन फॉर्म अ ट्रॉफिक लेवल। हर एक स्टेप ट्रॉफिक लेवल होता है। ये क्या होगा, T1, ट्रॉफिक लेवल मतलब 1 पे प्रोड्यूसर आता है। उसके बाद प्राइमरी कंज्यूमर T2, ये प्राइमरी कंज्यूमर जो इसको खाएगा, जो डायरेक्टली प्लांट को खाएगा क्या बोलेंगे, प्राइमरी कंज्यूमर। ये है T3, क्या होगा, सेकेंडरी कंज्यूमर। समझ में आया, जो प्रोड्यूसर होता है T1 पे क्या होता है, प्रोड्यूसर। सेकेंड पे क्या होता है, प्राइमरी कंज्यूमर, उसके बाद सेकेंडरी कंज्यूमर। समझ आया। द ऑटोट्रॉफ प्रोड्यूसर, ऑटोट्रॉफ क्या होते हैं, प्रोड्यूसर जो खाना बनाते हैं। फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल, ऑटोट्रॉफ या प्रोड्यूसर किस पे आते हैं, T1 पे आते हैं, फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल पे आते हैं। दे फिक्स अप द सोलर एनर्जी, ये सोलर एनर्जी को लेते हैं बेटा और केमिकल एनर्जी बनाते हैं। एंड मेक अवेलेबल फॉर द कंज्यूमर्स, कंज्यूमर्स के लिए अवेलेबल होते हैं, खाना देते हैं। हर्बीवोर्स प्राइमरी कंज्यूमर होते हैं। जो हर्बीवोर, जैसे बकरी है बेटा, हर्बीवोर होता है शाकाहारी, तो वो प्राइमरी कंज्यूमर होता है। क्या होता है, कंज्यूमर को डायरेक्ट खाने वाला होता है। कम एट सेकेंडरी ट्रॉपिक लेवल, तो ये सेकेंडरी ट्रॉपिक लेवल पे आएगा, ये फर्स्ट और ये थर्ड पे।
स्मॉल कार्निवोर सेकेंडरी कंज्यूमर, स्मॉल कार्निवोर किसमें आएंगे? सेकेंडरी, एट द थर्ड ट्रॉपिक लेवल, जैसे यहाँ पे एट द थर्ड ट्रॉपिक लेवल है। लार्जर कार्निवोर टर्सरी कंज्यूमर टू फॉर्म फोर्थ ट्रॉपिक लेवल। ऐसे तो कहने को हो गया, जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या हो गया? T1, ये T2, ये T3, ये T4 बेटा। प्रोड्यूसर है फर्स्ट, उसके बाद T2 में क्या आएगा? प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्सरी कंज्यूमर। समझ आया सभी को? आगे बढ़ते हैं। आगे देखो 10% लॉ क्या है? 10% लॉ को बोलते हैं लिंडमैन लॉ। क्या बोलते हैं? लिंडमैन लॉ। 10% लॉ क्या बोलते हैं? लिंडमैन लॉ। बेटा जब भी कभी प्लांट को जैसे कोई खाया तो 100% एनर्जी नहीं जाती टोटल। जैसे मैंने प्लांट को खाया तो उसमें से 10% एनर्जी ट्रांसफर होती है। इस पे क्वेश्चन भी आ चुका है। द इंटरेक्शन एमंग द वेरियस कंपोनेंट ऑफ द एनवायरनमेंट इन्वॉल्व फ्लो ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन कंपोनेंट टू अनदर। ये क्या है? 10% लॉ। जब एनर्जी किसी फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल से सेकेंड ट्रॉपिक लेवल पे जाती है तो केवल 10% का 10% का क्या होता है? डिक्रीमेंट होता है। 10% क्या होता है? एनर्जी जाता है। केवल 10% एनर्जी बढ़ 10% एनर्जी कम होती जाएगी। 10% एनर्जी कम होती जाएगी। अभी सब डिस्कस कर दें। द ग्रीन प्लांट टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम कैप्चर अबाउट 1% ऑफ द एनर्जी। ग्रीन प्लांट देखो 99% सनलाइट, 100% सनलाइट आया। प्लांट क्या करेगी? 100% सनलाइट लेगी, लेकिन बेटा यूज कितना कर पाएगी? केवल 1%। 99% प्लांट यूज नहीं कर पाती सनलाइट को, केवल 1% यूज करती है। एनर्जी ऑफ द सनलाइट दैट फॉल ऑन देयर लीव्स कन्वर्ट इनटू फूड एनर्जी। 1% ही एनर्जी क्या होती है? फूड एनर्जी में बदलती है, यानी फूड मिलता है उसका। ठीक, आगे चलते हैं। When green plant are eaten by primary consumer, जब ग्रीन प्लांट को कोई खाता है प्राइमरी कंज्यूमर, जैसे ग्रीन प्लांट कौन खाया? बकरी खाया, तो क्या हो जाएगा? बकरी प्राइमरी कंज्यूमर हो जाएगा। अ ग्रेट डील एनर्जी इज लॉस्ट एज हीट इन्वायरमेंट, बहुत सारा एनर्जी लॉस हो जाता है। अमंग गोज इनटू डाइजेशन एंड वर्क एंड द रेस्ट गोज टू ग्रोथ रिप्रोडक्शन एंड एवरेज ऑफ 10% एनर्जी बचता है। केवल 10% एनर्जी जाता है उसके अंदर। ठीक, ऑफ द फूड ईटन टर्न इनटू द ऑन बॉडी एंड मे अवेलेबल फॉर द नेक्स्ट लेवल। तो नेक्स्ट लेवल पे 10% जाएगा, और जैसे अगले लेवल पे जाएगा तो 10% कम हो जाएगा। Therefore 10% can be taken as the average value for the amount of organic matter that is present at each step. हर एक स्टेप में 10% एनर्जी क्या होता जाएगा? कम होता जाएगा। जैसे हमें क्या खाना चाहिए? प्लांट डायरेक्ट खाना खाओगे ज्यादा एनर्जी मिलेगा, या मांस खाओगे तब? बेटा मांस किस पे डिपेंड होता है? प्लांट के ऊपर। तो जब हम एनर्जी की बात करेंगे तो प्लांट को डायरेक्ट अगर हम खाएंगे तो एनर्जी हमें ज्यादा मिलेगी। समझ आया? मैं प्रोटीन की बात नहीं कर रहा हूँ, मांस में प्रोटीन होता है, मैं एनर्जी की बात कर रहा हूँ। अगर मैं डायरेक्टली प्लांट को खाता हूं तो मुझे ज्यादा एनर्जी मिलेगी अगर मैं मांस को खाऊंगा। समझ आया? ये देखो प्रोड्यूसर, उसके बाद प्रोड्यूसर कहाँ आते हैं? ट्रॉफिक लेवल फर्स्ट पे। प्राइमरी कंज्यूमर कहाँ आते हैं? ट्रॉफिक लेवल सेकंड पे। सेकेंडरी कंज्यूमर कहाँ आते हैं? ट्रॉफिक लेवल थर्ड पे। टर्सरी कंज्यूमर कहाँ आते हैं? ट्रॉफिक लेवल फोर्थ पे। प्रोड्यूसर हो गया ट्रॉफिक फर्स्ट ट्रॉफिक। सेकेंड ट्रॉफिक पे प्राइमरी कंज्यूमर, जो प्रोड्यूसर को जो खाएगा प्राइमरी कंज्यूमर जो खाएगा सेकेंडरी कंज्यूमर जो खाएगा वो टर्सरी कंज्यूमर हो जाएगा। आगे चलते हैं। वाई ओनली 4 ट्रॉफिक लेवल? क्यों 4 ट्रॉफिक लेवल होता है? क्योंकि बेटा एनर्जी धीरे धीरे बहुत ज्यादा कम हो जाती है। देखो यहां से यहां गया एनर्जी 10% कम हुआ। ठीक, यहां से यहां गया बेटा, फिर 10% कम हो गया। यहां से यहां एनर्जी गया 10% फिर कम हो गया। इसी को बोलते हैं लिंडमैन लॉ या 10% लॉ। हर एक ट्रॉफिक लेवल पे जब इंटर करता है, ये इसको खाएगा 10% एनर्जी मिला, इसका 10% और कम हो जाएगा, फिर 10% और कम हो जाएगा एनर्जी। तो इसीलिए अगर पांच ट्रॉफिक लेवल होता है बेटा तो वहां एनर्जी एकदम न के बराबर होता है, इसीलिए 4 ट्रॉफिक लेवल बनाया गया है। Only a little amount of energy is available for the next level for consumer. Food chain generally consists of only 3 और 4 step. इसलिए 3 और 4 step होता है क्योंकि एनर्जी हर बार 10% कम होती है। The loss of energy at each step so great that very little usable energy remains after 4 traffic level.
आफ्टर 4 लेवल के बाद एनर्जी बहुत कम हो जाती है, क्योंकि हर ट्रॉफिक लेवल पे 10% एनर्जी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। आगे चलते हैं। फूड वेव क्या होता है? जब एक फूड चैन किसी दूसरे फूड चैन के साथ जुड़ती है, लिंक होती है, जब एक फूड चैन किसी दूसरे फूड चैन के साथ लिंक होती है, इसको बोलते हैं फूड वेव। जैसे देखो, घास, घास को किसने खाया? रैबिट ने। रैबिट को कौन खा सकता है? लोमड़ी। और देखो रैबिट को क्या, इस वाले में देखो, रैबिट को ये बाज भी खा सकता है। तो ये वाला फूड चैन इस वाले फूड चैन से इंटरेक्ट कर रहा है ना। देखो इसका माउस, माउस किसको खाएगा? घास को। अब माउस को कौन खाएगा? उल्लू भी खा सकता है, और माउस को बाज भी खा सकता है। तो यहाँ से डायरेक्टली इस वाले से अटैच हो रहा है ना। जब कोई फूड चैन किसी दूसरे फूड चैन के साथ इंटरफेयर करे या अटैच हो, उसको बोलते हैं फूड वेव, एक वेव बन जाता है पूरा। The length and complexity of food chain vary greatly. Each organism is generally eaten by 2 or more than other kind of organism, which in turn are eaten by several other organisms. Instead of straight line, their relation is shown in a series of branches called food web. फूड चैन एक सीरीज में होता है, अलग अलग फूड चैन अगर आपस में इंटरेक्ट करते हैं तो एक जाल बना लेते हैं, जिसको हम फूड वेब बोलते हैं। यही है। आगे चलते हैं। लिमिटेशंस ऑफ एनर्जी फ्लो। एनर्जी फ्लो क्या होता है? यूनिडायरेक्शनल होता है। एनर्जी फ्लो क्या होता है? यूनिडायरेक्शनल। पहले सनलाइट प्रोड्यूसर को देगा, प्रोड्यूसर खाना बनाएगा, हर्बीवोर खा लेगा उसको, उसके बाद हर्बीवोर कार्निवोर, उसके बाद टॉप कार्निवोर। ये यूनिडायरेक्शनल फ्लो होता है। यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ एनर्जी बोलते हैं, एक ही डायरेक्शन में चलेगा। द लिमिटेशन ऑफ फ्लो ऑफ एनर्जी इन आवर एनवायरमेंट आर एज फॉलोज। द फ्लो ऑफ एनर्जी इज यूनिडायरेक्शनल, एक डायरेक्शनल में ये एनर्जी बढ़ेगा। द एनर्जी दैट कैप्चर्ड बाय द ऑटोट्रॉफ्स डज नॉट रिवर्ट बैक टू द सोलर इनपुट। एक बार अगर यहां से एनर्जी आ गया तो फिर यहां नहीं आएगा, यानी ये चीजें ऐसे नहीं होंगी। एक बार एनर्जी मिल गया, सनलाइट दे दिया, तो फिर उल्टा नहीं होगा, एक डायरेक्शन में चलेगा। समझ आया? प्लांट तुम्हें खाएगा, ऐसा नहीं है, प्लांट को तुम खाते हो। समझ आया? द एनर्जी अवेलेबल एट ईच ट्रॉफिक लेवल गेट्स डिमिनिश प्रोग्रेसिव ड्यू टू लॉस ऑफ एनर्जी एट ईच लेवल। हर एक यहाँ 1% एनर्जी आया था, आपको पता है ना। अब यहाँ पे 10% एनर्जी हमेशा कम होगा, 10% हमेशा, 10% हमेशा कम। बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन क्या है? देखो जैसे तालाब में मान लो कोई केमिकल छिड़क दिया, तालाब में क्या क्या कर दिया? केमिकल छिड़क दिया। मान लो कोई इंडस्ट्री है, इंडस्ट्री एक केमिकल, इंडस्ट्री का वेस्ट होता है केमिकल, जिसका नाम है DDT। वो पानी में गया बेटा। अब पानी में जो यहाँ देखो वाटर में क्या हुआ, 0.03 ppm पार्ट्स पर मिलियन ये यूनिट होता है। तो क्या हो गया बेटा, यहाँ पे वाटर में गया इंसेक्ट, जो जितने भी जू प्लैंकटन है, जू प्लैंकटन मतलब क्या होता है? पानी में रहने वाले जो जीव होते हैं बेटा, उसके अंदर एक केमिकल गया। अब इस केमिकल को किसने खाया? मछली ने खाया, स्मॉल फिश ने। इसके अंदर केमिकल गया, उसके बाद बड़ी फिश ने खाया, इसके अंदर केमिकल गया, और बाज ने खा लिया बेटा, इसके अंदर केमिकल गया, या पक्षी कोई खा लिया तो इसके अंदर केमिकल गया। तो फाइनल केमिकल कहाँ पहुंच गया? यहाँ देखो 25 ppm पहुंच गया। सारा केमिकल इकट्ठा कहाँ हुआ? इसके अंदर। तो इसको बोलते हैं बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन का मतलब होता है बड़ा कर देना, और बायोलॉजिकल मतलब कोई भी ऐसा फूड चैन के कारण पहुंच गया, यहाँ पे सबसे ज्यादा जो है एनर्जी मिल गया। ठीक। टू इंक्रीज कंसंट्रेशन ऑफ सब्सटेंस, to increase concentration of substance such as toxic chemical in the tissue of organism, higher level at food chain is known as biological magnification। जैसे जैसे फूड चेन बढ़ता जाएगा, केमिकल का लेवल यहाँ सबसे ज्यादा होगा। ठीक। as human beings occupy the top level, ह्यूमन बींग्स टॉप लेवल पे होता है, इसलिए उसके अंदर ज्यादा केमिकल पहुंच जाएगा। मैक्सिमम कंसंट्रेशन ऑफ द केमिकल गेट एक्यूमुलेटेड इन आवर बॉडीज। और हमारे बॉडी में बेटा, यहाँ से कैमरा दिख रहा है ना, तो क्या हो जाएगा बेटा, हमारी बॉडी में सारा केमिकल्स पहुंच जाएगा। ठीक है। दैट इज वाई फूड ग्रेन्स सच एज व्हीट, जब हम गेहूं, चावल, फ्रूट्स, फल, वेजिटेबल्स एंड मीट कंटेन पेस्टिसाइड रेसिड्यूज। होता क्या है, जब कोई भी प्लांट उगाया जाता है उसके अंदर केमिकल होता है, जब हम प्लांट को खाते हैं तो हमारे बॉडी में भी वो केमिकल आ जाते हैं। इसको बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन बोलते हैं। आगे चलते हैं। ये देखो DDT होता है, जो एक केमिकल है,
जो इंडस्ट्री के द्वारा होता है। डीडी का फुल फॉर्म डाई क्लोरो डाईफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन होता है, ये फुल फॉर्म है डीडी का ना, ये केमिकल होता है। अगला बेटा ओजोन लेयर क्या है, ध्यान समझो। ओजोन लेयर क्या होता है, ध्यान समझो। ओजोन लेयर का फार्मूला होता है O3। क्या होता है, O3। हमारा जो अर्थ है बेटा वो क्या होता है, अर्थ के ऊपर एक कंबल होता है पूरा प्रोटेक्टिव लेयरिंग का, O3 का। जब सनलाइट में कौन सा रे होता है, अल्ट्रा वायलेट रेज हो जाता है। सनलाइट में कौन सा रेज होता है, अल्ट्रा वायलेट रेज। तो क्या करता है, जब अल्ट्रा वायलेट रेज हमारे स्किन पे पड़ता है बेटा तो कैंसर करता है। तो उसके लिए एक प्रोटेक्टिव लेयरिंग होती है अर्थ की चारों तरफ, O3। अल्ट्रा वायलेट रेज को क्या करती है, रिफ्लेक्ट कर देती है, अर्थ में नहीं आने देती है। यही O3 का काम होता है। ओजोन लेयर का फुल फॉर्म क्या, फार्मूला क्या होता है, O3 होता है। ओजोन इज अ मॉलिक्यूल फॉर्म्ड बाय 3 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। 3 एटम के ऑक्सीजन से बना होता है। ओजोन लेयर इज डेडली पॉइजन, ये पॉइजनस होता है। अगर हमारे धरती पे आ जाए ओजोन, अगर हमारे धरती पे आ जाए ओजोन तो क्या होगा बेटा, पॉल्यूशन करेगा। एटमॉस्फेयर, इट परफॉर्म एन एसेंशियल फंक्शन, इट सील्ड अर्थ सरफेस फ्रॉम अल्ट्रावायलेट रेडिएशन फ्रॉम द सन्स। सन से अल्ट्रावायलेट रेज को क्या करता है, आने से रोकता है। कौन, ओजोन का लेयर। इसीलिए हमें स्किन कैंसर ना हो। द रेडिएशन इज हाईली डैमेजिंग ऑर्गेनिज्म एंड कैन कॉजेज स्किन कैंसर इन ह्यूमन। अगर अल्ट्रावायलेट रेज हमारे स्किन पे पड़ेगा बेटा तो स्किन कैंसर करेगा। इसीलिए ओजोन लेयर जो होता है वो छान करके भेजता है, क्या करता है, फिल्टर करके भेजता है। ओजोन एट द हायर लेवल एटमॉस्फेयर इज प्रोड्यूस्ड अल्ट्रावायलेट रेडिएशन एक्टिंग ऑन O2। O2 क्या, देखो यहाँ पे O2 रहता है और O2 पे क्या पड़ेगा बेटा, अल्ट्रावायलेट रेज पड़ेगा तो ऑक्सीजन क्या हो जाएगा, टूट जाएगा बेटा। और O2 क्या कर लेगा, ऑक्सीजन से, ऑक्सीजन बहुत सारा होगा तो ये ऑक्सीजन जो होगा बेटा, ऑक्सीजन से रिएक्शन करके क्या बनाएगा, O3 बनाएगा। यही होता है ओजोन लेयर। दीज एटम कंबाइन टू फॉर्म ओजोन। देखो ऑक्सीजन था O2, इसमें अल्ट्रावायलेट रेज आया, ऑक्सीजन टूट गया दो भागों में। उसके बाद एक ऑक्सीजन क्या कर लिया, ऑक्सीजन से रिएक्शन करके क्या बना लिया, ओजोन लेयर। तो ऐसे फॉर्मेशन होता है ओजोन लेयर का। ये देखो, ये हमारा अर्थ है बेटा, इसके ऊपर एक ओजोन लेयर आ गया है। ओजोन लेयर काम क्या करेगा, सन से जो अल्ट्रावायलेट रेज होगा, अल्ट्रावायलेट रेज क्या होगा, भेज देगा बाहर, आने नहीं देगा अर्थ के अंदर। और अल्ट्रावायलेट रेज जो खतरनाक नहीं होती वही जाएगा इस अर्थ के अंदर, तो हमें अफेक्ट नहीं करेगा ज्यादा। तो ये क्या होता है, पॉल्यूशन के वजह से ओजोन डिप्लीशन हो जाता है कभी कभी। पॉल्यूशन की वजह से क्या होता है, ओजोन घटने लगता है, ओजोन में छेद होने लगता है। तो उससे क्या होता है, पॉल्यूशन के कारण स्किन कैंसर बढ़ जाएगा। इसलिए पॉल्यूशन नहीं करना चाहिए हमें। आगे चलते हैं। द डिप्लीशन ऑफ ओजोन। ओजोन में देखो होल होता जा रहा है। ओजोन का डिप्लीशन क्यों होता है, जब एयर पॉल्यूशन होगा, बहुत सारी गैसेस इंडस्ट्री से निकलेगा तो वहां पे पॉल्यूशन होता है। द अमाउंट ऑफ ओजोन इन द एटमॉस्फेयर बिगेन 1980 में क्या होने लगा, इंडस्ट्रियलाइज हो गया, बहुत सारे केमिकल इंडस्ट्री आ गए तो क्या हुआ बेटा, वहां पे ओजोन डिप्लीट होने लगा। ठीक, दिस डिक्लाइन हैज बीन लिंक्ड टू द सिंथेटिक केमिकल लाइक क्लोरोफ्लोरोकार्बन। फ्रिज में एक गैस होती थी पहले फ्रीज करने के लिए, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ये क्या करता है, ओजोन को डिप्लीट कर दिया। क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC विच आर रेफ्रिजरेंट एंड फायर एक्सटिंग्विशर। जो हमारे स्कूलों में फायर एक्सटिंग्विशर होती है, आग आग बुझाने वाली, जो नहीं सिलेंडर में रखा होता है रेड कलर का, उसमें होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। फ्रिज में होता था पहले, 1980 में शुरू हुआ ये सब। तो क्या हुआ, वहां से गैस जाती क्लोरोफ्लोरोकार्बन और ऑक्सीजन को क्या करती, डैमेज कर देती थी। ओजोन लेयर को क्या करती थी, डैमेज कर देती थी, ओजोन में छेद कर देती थी। इससे क्या हुआ, ओजोन लेयर डिप्लीट होने लगा। 1987 यूनाइटेड नेशन ऑफ इन्वायरमेंट प्रोग्राम यू UN ना, ये देखो लिखा है यहाँ पे UNEP यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम सक्सीड इन फॉरगिंग एग्रीमेंट फॉर फ्रीज। बैन कर दिया गया CFC को। प्रोडक्शन एट 1986 में क्या कर दिया गया, इसको बैन कर दिया गया क्लोरोफ्लोरोकार्बन को। नाउ मैंडेटरी फॉर ऑल द कंपनीज टू मेक CFC फ्री। ऐसा चीज लाओ जो CFC फ्री हो, जिसमें क्लोरोफ्लोरोकार्बन न हो, रेफ्रिजरेटर थ्रू द वर्ल्ड। तो ऐसा बाद में आया, अब जो फ्रिज मिलता है बेटा उसमें CFC नहीं होता, क्लोरोफ्लोरोकार्बन नहीं होता है। पहले 1980 में क्या होगा, ये पॉल्यूशन होने लगा क्योंकि रेफ्रिजरेटर में बनना लगा तब रेफ्रिजरेटर। तो याद रखना 1980 में ओजोन डिप्लीशन स्टार्ट हुआ था, पूछा गया है। आगे चलते हैं। माँ दुर्गा, गुड आफ्टरनून बेटा प्रशांत। आगे चलते हैं।
हेलो सर, आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। कनिक्षा दंग। सच्ची में आपने जो का पढ़ाया था वो मेरे टेस्ट में आया था। थैंक यू सर, थैंक यू बेटा। सर आप फिजिक्स भी पढ़ा पढ़ा दो। मंडे से फिजिक्स स्टार्ट होगा। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। व्हाट इज गार्बेज? गार्बेज मतलब कचरा होता है। गार्बेज मतलब क्या होता है? कचरा। गार्बेज रेफर टू द ट्रैश, वेस्ट मटेरियल, अनवांटेड और यूज्ड प्रोडक्ट। गार्बेज क्या होता है? ये देखो, गार्बेज है जो कचरा हमें नहीं चाहिए, जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, उसको क्या बोलेंगे? गार्बेज बोलेंगे। क्या बोलेंगे? गार्बेज बोलेंगे। किचन वेस्ट हो गया, वेस्ट फ्रॉम वेजिटेबल हो गया, फ्रूट हो गया, स्पॉइल्ड सड़ा हुआ फूड हो गया, प्रोडक्ट हो गया कोई, एनिमल वेस्ट हो गया, वेस्ट पेपर हो गया, ड्राइड लीव्स पत्ता सूखा हो गया, प्लास्टिक मटेरियल हो गया, हस्क भूसा हो गया, वीड खरपतवार हो गया, केटल वेस्ट कोई केटल का वेस्ट हो गया, अदर वेस्ट प्रोडक्ट डेली आर एग्जाम्पल ऑफ दिस। गार्बेज क्या होता है? ऐसा सारा मटेरियल जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। गार्बेज दो प्रकार का होता है, एक बायोडिग्रेडेबल, एक नॉन बायोडिग्रेडेबल। बायोडिग्रेडेबल का मतलब जो रिसाइकल हो जाए। जो प्लांट से मिलेगा वो बायोडिग्रेडेबल होगा, वो मिट्टी में मिल जाएगा फिर डिकम्पोज हो जाएगा। लेकिन जो प्लांट उसका खाद बन जाता है, जिसका जिसका खाद बन सकता है, वो बायोडिग्रेडेबल है। कौन बनाता है खाद? बैक्टीरिया और फंजाई। जिसका खाद नहीं बन पाएगा, जैसे प्लास्टिक, रबड़, ये सारी चीजें क्या होती हैं? नॉन बायोडिग्रेडेबल होती हैं। गार्बेज आर टू टाइप्स, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। ये डिकम्पोज हो सकता है, बैक्टीरिया फंजाई करेगा। ये डिकम्पोज हो सकता है, ये डिकम्पोज नहीं होगा। क्लासिफिकेशन ऑफ गार्बेज। कचरा दो प्रकार का होता है। बायोडिग्रेडेबल, इसको कहाँ रखा जाता है? ग्रीन बॉक्स में। कूड़ा कचरा जो होता है सड़क पे ना, इसको ग्रीन में रखते हो, ग्रीन बाल्टी में। इसको कहाँ रखते हो? ब्लू बाल्टी में। इसको कहाँ रखते हो? ब्लू बाल्टी में। जो हरा होता है, जो प्लांट होता है, उसको ग्रीन में रखोगे। इसीलिए देखो सब्जी वगैरह किस में रखा है? ग्रीन में। सब्सटेंस दैट आर ब्रोकन डाउन बाय बायोलॉजिकल प्रोसेस कॉल्ड बायोडिग्रेडेबल। जो बायोलॉजिकल प्रोसेस से ब्रोकन डाउन करके जमीन में मिल जाता है, कौन मिलाता है? डिकम्पोजर। डिकम्पोजर क्या होता है? बैक्टीरिया और फंजाई। ये चीजों को सड़ा करके जमीन में मिला देते हैं, जमीन में न्यूट्रिएंट गया, फिर प्लांट यूज कर लेगा उसको, रिसाइकल होता रहता है। आप मुझे बहुत अच्छे लगते हो। प्लीज, डाउट था, पूछ सकती हूँ। बोलिए बोलिए। नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, सब्सटेंस दैट कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन बाय एंजाइम एक्शन आर कॉल्ड नॉन बायोडिग्रेडेबल। ऐसा चीज जो जिसको एंजाइम डाइजेस्ट ना कर पाए, या जिसको हम मिट्टी के अंदर नहीं मिला सकते हैं, बैक्टीरिया उसको खाद नहीं बना सकती, उसको बोलेंगे नॉन बायो। पूछिए पूछिए बेटा, कनिक्षा जी पूछिए, क्या बात है? ये था आपका चैप्टर। अब हम लोग 5 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप डू नॉट कॉन्स्टिट्यूट अ फूड चेन। इनमें से कौन सा ऐसा है जो फूड चेन नहीं बना सकता है? तो फूड चेन सबसे पहले देखो, ग्रास को कौन खाएगा? रैबिट खा सकता है। और रैबिट को कौन खाएगा? वुल्फ खा सकता है। वुल्फ को कौन खाएगा? भेड़िया। तो इसका तो बन जाएगा, तो ये आंसर तो होगा नहीं। अगला देखते हैं, प्लैंकटन बेटा जो जल में पाया जाता है। ग्रास ऊपर, यहाँ पे कुछ ऐसा है? यहाँ पे प्लांट है ही नहीं बेटा, तो प्रोड्यूसर कौन है यहाँ? ये नहीं बनाएगा, तो ये आंसर यही हो जाएगा। ये तो होगा नहीं आंसर। यहाँ देखो, ग्रास को कौन खाएगा? ग्रास ऊपर खाएगा। ग्रास ऊपर को कौन खाएगा? फ्रॉग खाएगा। फ्रॉग को कौन खाएगा? हॉक खाएगा। ये भी बन सकता है। ग्रास को कौन खाएगा? ग्रास को बेटा कौन खाएगा यहाँ पे? ये भी नहीं बनेगा। ग्रास को कोई खाने वाला है ही नहीं यहाँ पे, इसलिए ग्रास को नहीं खाता। वुल्फ भी ग्रास को नहीं, ये भी नहीं खाता। तो फर्स्ट एंड फोर्थ आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ऑप्शन नंबर, हाँ ये देखो। अच्छा ये था ना यार, दूसरा और चौथा, तो ये हो जाएगा आंसर, ये गलत है। आगे देखो। अच्छा, द परसेंटेज ऑफ सोलर एनर्जी विच इज नॉट कन्वर्टेड इनटू फूड एनर्जी बाय द लीव्स ऑफ द ग्रीन प्लांट टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम इज अबाउट। द परसेंटेज ऑफ सोलर एनर्जी, सोलर एनर्जी बेटा जब ट्रैप करता है तो 1 ही % लेता है एनर्जी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1। देखो आंसर क्या हो गया? 1%। आंसर क्या हो गया? द परसेंटेज ऑफ सोलर एनर्जी विच इज नॉट कन्वर्टेड, बेटा नॉट कन्वर्टेड पूछा है, यानी 99% एनर्जी क्या होता है? यूज नहीं होता है।
कौन सा 1% कन्वर्ट हो जाता है, 99% नहीं होता है। आगे चलते हैं। टू स्टेटमेंट आर गिवन, वन लेबल्ड assertion देखो, द अमाउंट ऑफ ओजोन इन द एटमॉस्फेयर बिगिन टू ड्रॉप शार्पली एट 9, ये सही है। द ऑक्सीजन एटम कंबाइन विथ मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन टू फॉर्म ओजोन, ये भी सही है। द ऑक्सीजन एटम कंबाइन विथ मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन, O2 क्या करता है, O से रिएक्शन कर लेता है, O3 बनाता है। दोनों सही है बेटा, लेकिन अजर्सन का डायरेक्ट आंसर नहीं है। तो अजर्सन रीजन आर टू बट रीजन इज नॉट करेक्ट एक्सप्रेशन ऑफ द, ऑप्शन नंबर बी हो गया। ठीक, आगे चलते हैं। आइडेंटिफाई फ्रॉम द फॉलोइंग अ ग्रुप ऑफ कंटेनिंग ऑल नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस, इनमें से ऐसा कौन सा मटेरियल है जो रिसाइकल नहीं हो सकता। लेदर हो सकता है, ग्लास नहीं हो सकता, प्लास्टिक नहीं हो सकता, सारा चीज बताना है ना। नॉन बायोडिग्रेडेबल कौन सा है, लेकिन ये तो हो सकता है। अगला देखते हैं, कॉटन प्लांट से मिलता है, हो सकता है। वुड हो सकता है, नायलॉन ये नहीं हो सकता। ये दोनों तो हो सकता है। ऐसा बताना जिसमें कोई भी रिसाइकल ना हो। डीडीटी नहीं हो सकता, पॉलीस्टर भी नहीं हो सकता, ग्लास भी नहीं होता। तो ये आंसर हो जाएगा, तीनों इसमें है। इसमें देखो लेदर है तो ये भी नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ये देखो, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं, ये भी अजर्सन रीजन है। एनिमल विल नॉट गेट एनर्जी इफ दे ईट कंज्यूम कोल। हाँ, जब हम लोग कोयला खाते हैं तो एनर्जी क्यों नहीं मिलता है, क्योंकि हमारे लिए कोयला को पचाने के लिए एंजाइम नहीं होता है। स्पेसिफिक एंजाइम आर नीडेड फॉर द ब्रेकडाउन ऑफ पर्टिकुलर फूड, हमें एक स्पेसिफिक एंजाइम चाहिए कोयला को पचाने के लिए। तो इसका डायरेक्ट आंसर ये है। तो क्या हो जाएगा, बोथ अजर्सन रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द ए, तो ये आंसर हो जाएगा। ये इसका प्रश्न है तो ये डायरेक्ट इसका आंसर है, दोनों आपस में सही हैं। चेक कर लेते हैं, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, अदर देन द अबायोटिक कंपोनेंट विच ऑफ द गिवन बायोटिक कंपोनेंट आर नॉट रिक्वायर्ड टू मेक एन इक्वेरियम विथ स्मॉल हर्बीवोर फिशेस सेल्फ सस्टेनिंग सिस्टम। कौन सा सेल्फ सस्टेनिंग सिस्टम नहीं है। एक्वाटिक प्लांट एंड एनिमल ये तो होता है बेटा एक्वेरियम में। टेरेस्ट्रियल प्लांट ये तो नहीं होता। कोई मछली है बेटा, मछली कांच में होती है, उसमें क्या क्या चाहिए होता है, तो ये नहीं चाहिए होता है। डिकम्पोजर्स एंड बैक्टीरिया एंड फंजाई ये भी तो नहीं चाहिए। कंज्यूमर आज एज क्लाउन फिशेस सी अर्चिन ये चाहिए होता है। तो क्या पूछा है, नॉट रिक्वायर्ड, तो फर्स्ट ये तो चाहिए, तो सेकंड और थर्ड, सेकंड थर्ड ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देख लो यहाँ पे, ठीक है। 2 एंड 4th, 2 तो ये है, उसके बाद कंज्यूमर्स क्लाउन फिश, हाँ ये भी सही है, बैक्टीरिया डिकम्पोजर नहीं होगा। आगे चलते हैं। टू स्टेटमेंट आर बिलो, पहला है यूज ऑफ जूट बैग, जो आपका जूट बैग होता है शॉपिंग रिड्यूस पॉलिनेशन, पॉलिनेशन को रिड्यूस करता है। जब आप कोई सामान लेने जाओ तो जूट का लेके जाया करो, क्या लेके जाया करो, जूट का पूरा लेके जाया करो। जूट इज बायोडिग्रेडेबल एंड इट्स बैग में बी रीयूज्ड व्हेन नीडेड, तो ये दोनों आपस में सही है। अजर्सन रीजन आर करेक्ट एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द अजर्सन। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, ए। अगला देखो, यहाँ पे क्या है, इन द फूड चैन गिवन बिलो सेलेक्ट द मोस्ट इफिशियंट फूड चैन इन टर्म ऑफ एनर्जी। मोस्ट इफिशियंट क्या होगा, सबसे ज्यादा एनर्जी इसमें आएगा, प्लांट से डायरेक्ट जो मैन खाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी। मैंने बताया था फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल में सबसे ज्यादा एनर्जी मिलती है। यहाँ पे एनर्जी क्या होगी, 10% कम होगी, फिर उसके बाद इसमें भी 10%, इसमें भी 10% कम हो जाएगी, इसमें भी 10% कम, इसमें भी 10%, यहाँ थोड़ा सा कम होगा क्योंकि एक ही है, इसमें ज्यादा एनर्जी मिल जाएगा। आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन। कनिष्का दंग, आपका यहाँ जरूरत नहीं है, आप तो चलिए यहाँ सर। द एग्जाम्पल ऑफ नेचुरल एंड मैन-मेड आर्टिफिशियल इकोसिस्टम आर रिस्पेक्टिवली। द एग्जाम्पल ऑफ नेचुरल एंड मैन-मेड आर्टिफिशियल इकोसिस्टम, पहला पूछा है नेचुरल कौन सा है, तो फॉरेस्ट होता है, और मैन मेड क्या होता है बेटा, मैन मेड जो इंसान के द्वारा बनाया गया है, तो ये नेचुरल हो गया। पॉन्ड मैन मेड तो होता नहीं है।
क्रॉप फील्ड, देखो बेटा ये होता है नेचुरल और ये होता है मैन मेड, तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हो जाएगा। ठीक, आगे चलते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग फूड चैन। ग्रास, ग्रासोफर, ये इंसेक्ट होता है, ग्रास को खाया, ग्रासोफर को फ्रॉग ने खाया, उसके बाद फ्रॉग को स्नेक ने खाया, स्नेक को किसने खाया, ईगल ने खाया। इफ द अमाउंट ऑफ एनर्जी अवेलेबल एट थर्ड ट्रॉपिक लेवल इज 50 किलो जूल। देखो ये 1 2 3, यहाँ पे एनर्जी कितना है 50 किलो जूल, यहाँ पे एनर्जी कितना है 50 किलो जूल। द अवेलेबल एनर्जी एट टॉप प्रोड्यूसर लेवल, तो बोल रहा है यहाँ पे एनर्जी कितना होगा। बेटा यहाँ 50 किलो जूल है, तो यहाँ आओगे तो 50% और ज्यादा बढ़ेगा, इधर जाओगे तो कम होता है 10%, और इधर 10% बढ़ता है, तो इधर जाओगे यहाँ तो 50, 10% बढ़ा दो, तो 50 का 10% कितना होगा 500, बढ़ाओगे तब 10 से गुणा कर दो, 10 से मल्टीप्लीकेशन, और यहाँ कर दोगे गुणा, 5000 हो जाएगा। तो ग्रास में कितना एनर्जी 5000 किलो जूल, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। देख लो, चेक कर लो। आगे चलते हैं। द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट ओजोन इज, इनकरेक्ट स्टेटमेंट क्या है, इट इज डेडली पॉइजनस गैस। आगे देखते हैं। ये बेटा O3 जो होता है डेडली पॉइजनस गैस होता है, ठीक। इट सील्ड द सरफेस ऑफ द अर्थ फ्रॉम यूवी रेडिएशन फ्रॉम द सन। ये क्या करता है, सन का रेडिएशन जो होता है उसको सील्ड करता है। ये भी सही है। क्या पूछा है, इनकरेक्ट। यूज्ड एज रेफ्रिजरेंट एंड फायर एक्सटिंग्विशर, इट इज फाउंड बाय द कंबाइनिंग ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल विद फ्री ऑक्सीजन एटम। अब इसका यूज नहीं होता है ये, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी करेक्ट हो जाएगा। ये देखो, ओजोन इज itself not used as refrigerant and fire extinguisher क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण। अगला देखो क्वेश्चंस क्या है, क्या बोल रहा है, टू स्टेटमेंट आर गिवन बिलो अजर्सन फूड वेब इज अ नेटवर्क ऑफ सेवरल फूड चेन। हाँ सही है। फूड वेब डिक्रीज द स्टेबिलिटी ऑफ एन इकोसिस्टम, ये गलत है, फूड वेब इंक्रीज करता है स्टेबिलिटी को बेटा। तो अजर्सन ट्रू है, रीजन फॉल्स है, ये आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। आगे चलते हैं। ग्रीन प्लांट ऑक्युपाई द फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल इन एवरी फूड चेन बिकॉज। बेटा ग्रीन प्लांट क्या होता है, फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल में एवरी फूड चेन क्या होता है, ऑक्युपाई क्यों आता है फर्स्ट ट्रॉफिक, क्योंकि प्रोड्यूसर होता है। एग्जिस्ट ओवर अ लार्ज एरिया, हैव वेरी लेस कंसंट्रेशन ऑफ, नहीं, हैव टू फीड लार्ज नंबर ऑफ हर्बीवोर, कैन सिंथेसाइज फूड बाय फोटोसिन, ये होगा आंसर, डी इज करेक्ट। आगे चलते हैं ना। क्वेश्चन नंबर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का 2024 का क्वेश्चन है बेटा। अजर्सन accumulation of harmful chemical is a maximum in the organism at the highest trophic level of food chain। सही है, हाईएस्ट ट्रॉफिक लेवल पे सबसे ज्यादा केमिकल पहुंच जाता है बेटा। हार्मफुल केमिकल आर स्प्रेड ऑन क्रॉप टू प्रोटेक्ट देम फॉर डिजीज एंड पेस्ट, दोनों सही है, दोनों सही है, और इसका डायरेक्ट आंसर नहीं है ये। तो अजर्सन एंड रीजन आर करेक्ट, बट रीजन इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द, तो बी आंसर इज करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए बेटा, क्वेश्चंस ऑन द स्क्रीन। ओजोन इज पॉइजनस गैस, सही है, ओजोन पॉइजनस गैस होता है, ओजोन लेयर। ओजोन सील्ड द अर्थ सरफेस फ्रॉम द इंफ्रारेड रेडिएशन फ्रॉम द सन। ओजोन क्या करता है बेटा, अल्ट्रावायलेट रेज, ये अल्ट्रावायलेट रेज होना चाहिए, ये गलत है, तो ये गलत हुआ। पूछा क्या है, करेक्ट स्टेटमेंट, ए सही है, ए करेक्ट है। अगला देखते हैं। ओजोन इज ए प्रोडक्ट ऑफ अल्ट्रावायलेट रेडिएशन एक्टिंग ऑन ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। ओजोन इज ए प्रोडक्ट ऑफ अल्ट्रावायलेट, हाँ ये सही है, ए और सी करेक्ट हो जाएगा, ए और सी। अगला भी देखते हैं। एट द लोअर लेवल अर्थ एटमॉस्फेयर ओजोन परफॉर्म मोस्ट इसेंशियल फंक्शन, ये गलत है, ए और सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हो जाएगा, सही है। नेक्स्ट चलते हैं। द वेस्ट वी जनरेट डेली मे बी बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल।
जो हम वेस्ट डेली जनरेट करते हैं वो बायोडिग्रेडेबल भी हो सकता है, नॉन बायोडिग्रेडेबल भी हो सकता है। जो हम यूज करते हैं वेस्ट, बाहर जो कचरा बनता है हमारे घर में, वो बायोडिग्रेडेबल भी होता है, नॉन बायोडिग्रेडेबल भी होता है। द वेस्ट जनरेटेड इज नॉट डिस्पोज ऑफ प्रॉपरली में कॉज सीरियस एनवायरमेंट प्रॉब्लम। दोनों सही है लेकिन करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट। ये सब क्वेश्चन 2024 के है ना। आगे चलते हैं। सम वेस्ट आर गिवन बिलो। गार्डन वेस्ट। गार्डन वेस्ट क्या होता है बेटा? गार्डन वेस्ट बॉल पॉइंट पेन फिल्स, एम्प्टी मेडिसिन बॉटल, पील्स ऑफ फ्रूट एंड वेजिटेबल्स, ओल्ड कॉटन एंड शर्ट, नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्टेज आर। इसमें से बताओ कौन सा रिसाइकल नहीं हो सकता है? तो पेन तो नहीं हो सकता, तो सेकेंड हो गया। मेडिसिन बॉटल सेकेंड और थर्ड हो गया, तो सेकेंड और थर्ड आंसर हो सकता है। ये तो नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, तो आंसर क्या हो जाएगा? सेकेंड एंड थर्ड हो जाएगा। ठीक, आगे चलते हैं बेटा। टू स्टेटमेंट। ऑक्सीजन इज इसेंशियल फॉर ऑल एरोबिक फॉर्म ऑफ लाइफ। ऑक्सीजन भाई रिक्वायरमेंट होता है एरोबिक, जो एरोबिक रेस्पिरेशन करते हैं वो ऑक्सीजन का इस्तेमाल करते हैं, तो इंपॉर्टेंट होता है। फ्री ऑक्सीजन एटम कंबाइन विथ मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन टू फॉर्म ओजोन। ये देखो फ्री ऑक्सीजन है, O2 से रिएक्शन करता है बेटा, तो क्या बनाता है? O3 बनाता है। दोनों सही है लेकिन डायरेक्ट आंसर नहीं है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे चलते हैं बेटा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट नेचुरल इकोसिस्टम। कौन सा नेचुरल इकोसिस्टम नहीं है जो खुद से बना हो? ऐसा नहीं है, इंसान जो बनाया हो वो है। पॉन्ड खुद से बना होता है, ग्रासलैंड खुद से बना होता है, फॉरेस्ट खुद से बना होता है, कोपलैंड इकोसिस्टम ये क्रॉप लैंड बेटा, क्रॉप मतलब खेत खुद से थोड़ी बना होता है, इंसान बनाता है। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट हो जाएगा, देख लो। आगे चलते हैं। आइडेंटिफाई द फूड चेन इन विच द ऑर्गेनिज्म ऑफ द सेकेंड ट्रॉफिक लेवल आर मिसिंग। सेकेंड ट्रॉफिक लेवल कौन सा मिसिंग है? फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल प्रोड्यूसर आएगा, यानी कि प्राइमरी कंज्यूमर जो हर्बीवोर है, इसमें से हर्बीवोर कौन मिसिंग है उसको तो देखना है। ग्रास, बकरी, ये तो है भाई, इसको तो खा सकता है, ये यही तो हुआ सेकेंड ट्रॉफिक लेवल पे। जू प्लैंकटन, फाइटोप्लैंकटन, स्मॉल फिश, लार्ज फिश। फाइटोप्लैंकटन को कौन खाता है? स्मॉल फिश, इसमें भी है। अगला देखते हैं। टाइगर ग्रास। ग्रास को कौन खाता है? कोई नहीं, इसमें से कोई खाएगा थोड़ी ना, सेकेंड ट्रॉफिक लेवल तो है नहीं। हाँ, तो यही होगा आंसर, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। आगे चलते हैं। वी इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म मल्टीपल फिजन इज अ मींस ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। मल्टीपल फिजन कहाँ होता है बेटा? इसमें होता है, प्लाज्मोडियम में, कल बताया गया था। A food chain will more advantageous in term of energy if it has more advantageous to traffic level. ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया बेटा, सेशन समाप्त हो गया। मंडे को मिलेंगे फिजिक्स, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, और परसों हम लोग बायोलॉजी के साथ मिलेंगे, बेसिक ऑफ बायोलॉजी। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज सब्सक्राइब एंड लाइक कीजिए, और मिलते हैं फिर नेक्स्ट। थैंक यू। अनु देवी सॉरी। अरे कोई बात नहीं बेटा, कोई दिक्कत नहीं है, ये सब होता जाता रहा, होता रहता है। ये सब झमेले में नहीं पड़ने का, जो जिसको पसंद है देखो, जिसको नहीं पसंद है ठीक है जाओ। चलिए मिलते हैं फिर बाद में। हाँ, 50 मिनट का था, 50 मिनट में सारा हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर लिया, सारा चीज रैपिड रिवीजन कर लिया। कोई भी क्वेश्चन डाउट होता है तो आप सॉल्व कीजिए उसको, पढ़िए बेटा, क्योंकि बोर्ड आने वाला है। ठीक है, ठीक है, मिलते हैं फिर बाद में। थैंक यू।